भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत से हर देशवासी स्वाधीनता के लिए छटपटाने लगा था। 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान ने आज़ादी की ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में भी सुराग कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पिछड़ों के हक के लिए अपना जीवन खपा देने वाले पेरियार भगत सिंह को लेकर क्या सोचते थे? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में बात होगी अंबेडकर और पेरियार की। आखिर वो भगत सिंह की मौत को लेकर क्या सोचा करते थे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया था। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी फांसी के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार ने अपने अपने समाचार पत्रों में फांसी को लेकर अपनी राय रखी थी। 13 अप्रैल 1931 को लिखे अपने एक एडिटोरियल में अंबेडकर ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को देश के लिए बलिदान के रूप में रेखांकित किया था। अपने एडिटोरियल में उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ था बल्कि अन्याय हुआ था। वो आगे लिखते हैं कि अगर सरकार को ये उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मौजूद होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो ये सरकार की नादानी है, क्योंकि ये बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। उन्होंने लिखा कि खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वो किस तरह संतुष्ट करती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। अपने संपादकीय की शुरुआत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन आरोपों का जिक्र किया जिनके तहत इन तीनों को फांसी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने इन तीनों सपूतों की बहादुरी की चर्चा करते हुए लिखा, हमारी जान बख्श दे। इस तरह की दया की अपील तीनों में से किसी ने भी नहीं की थी। हाँ, फांसी पर चढ़ाने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी इच्छा भगत सिंह ने की थी। ऐसी खबरें जरूर आई हैं, लेकिन उनकी किसी भी इच्छा का या फिर उनकी आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया गया। अंबेडकर ने अपने लेख में भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा की थी। उन्होंने महात्मा गांधी और उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर भी टिप्पणी की थी। अंबेडकर की नजर में गांधी और इरविन भगत सिंह की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की हिमायती थे। बाबा साहेब के मुताबिक गांधी ने इरविन से इसका वादा भी लिया था, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। उन्होंने अपने संपादकीय के अंत में लिखा कि इसका पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौते का क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह की बलि चढ़ाई गई। ये बात अब छिप नहीं सकेगी। ये बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए। भगत सिंह की फांसी को लेकर बाबा साहेब के यही विचार थे। अब आइए इस मामले पर पेरियार के क्या विचार थे ये भी जान लेते हैं। भगत सिंह की फांसी के करीब 5 दिन बाद 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र कुदी आरसू में इस विषय पर भगत सिंह शीर्षक से एक एडिटोरियल लिखा। पेरियार के लेख की मूल भाषा तमिल थी। पेरियार के एडिटोरियल की शुरुआत ही इस लाइन से की गई थी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह के फांसी दिए जाने पर दुख ना प्रकट किया हो, और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा ना की हो। उन्होंने अपने संपादकीय में भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर गांधी और ब्रिटिश शासन के बीच खुले और गुप्त संवाद की चर्चा की थी। पेरियार
पेरियार ने इस पूरे संदर्भ में भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए बताया था कि कैसे देश की जनता भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ नारे लगा रही थी। पेरियार ने भगत सिंह को लेकर लिखा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो एक ईमानदार शख्सियत थे। हम इस बात को पूरे समर्थन और विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि भारत को भगत सिंह के आदर्शों की ही आवश्यकता है। जहां तक हम जानते हैं वे समधर्म और साम्यवाद के आदर्श में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा, भगत सिंह का आदर्श सबके लिए समता और साम्यवाद के आदर्श की स्थापना थी। भगत सिंह को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवाद दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। ये लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगातार चलती रहेगी। धर्म, जाति, ईश्वर, असमानता और गरीबी पर भगत सिंह की चर्चा करते हुए पेरियार हमेशा उनके पक्षधर रहते थे। वो उनके द्वारा समता और साम्यवाद हासिल करने के तरीके से पूरी तरह सहमत ना होते हुए भी उनके आदर्शों की प्रशंसा करते थे। भगत सिंह के व्यक्तित्व का अपने शब्दों में चित्रण करते हुए पेरियार ने लिखा, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। भगत सिंह की फांसी पर ये थे पेरियार और अंबेडकर के विचार। आप भगत सिंह की फांसी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन था, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।